Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important topic which is based on India Iran relationship. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, electorate and international relation. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया और ईरान के रिलेशन जो 15 मार्च 1950 को ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के साथ शुरू हुए थे वो 2026 में, आप यहाँ देखिए सबसे ऊपर, वो 2026 में 75 साल कंप्लीट कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जनवरी 2026 में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आंची का इंडिया विजिट इस एनिवर्सरी को ऑफिशियली इनॉग्रेट करता है। इस वीडियो में हम बैकग्राउंड से लेके चैलेंजेस, कॉपरेशन और वे फॉरवर्ड तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। यहाँ बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। देखो, इंडिया और ईरान के रिलेशन सिर्फ मॉडर्न डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं है। ये हज़ारों साल पुराने सिविलाइजेशनल टाइज पर बेस्ड है। इंडो ईरानियन हेरिटेज, शेयर ट्रेडिशंस और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स ने इस रिलेशन को स्ट्रांग बनाया है। आर्यन सिविलाइजेशन से दोनों सोसाइटीज़ का ओरिजिन माना जाता है। ऋग्वेदा और अवेस्था के बीच लिंग्विस्टिक और रिलीजियस सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं जो कॉमन रूट्स को शो करती हैं, राइट। सेकेंड जो है आपका, ये क्या है, पर्शियन कल्चरल इन्फ्लुएंस इन इंडिया। देखो, लगभग 800 साल तक पर्शियन लैंग्वेज इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल की लैंग्वेज रही है। इसका इन्फ्लुएंस आज भी उर्दू, हिंदी, पंजाबी में दिखता है। मुगल पीरियड में पर्शियन और इंडियन आर्ट का फ्यूजन हुआ। ताजमहल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ ही पारसी, जिसको हम जोहो एस्टर्न कम्युनिटी कहते हैं, जो पर्शिया से इंडिया माइग्रेट हुई, आज भी दोनों कंट्रीज के बीच एक लिविंग ब्रिज का काम करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर दिस थिंग formal diplomatic phase which was there from 1950 to 1979। यहाँ पे देखिए, देखो, मॉडर्न इंडिया ईरान रिलेशंस ऑफिशियली स्टार्ट होते हैं 15 मार्च 1950 को ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के साथ। कोल्ड वॉर के टाइम पे ईरान यूएस लेड सेंटो अलायंस का पार्ट था, जबकि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉलो करता था। इस वजह से डिप्लोमेटिक डिस्टेंस रहा। ईरान के पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशंस भी इंडिया के लिए कंसर्न थे। फिर भी इंदिरा गांधी का 1974 ईरान विजिट एनर्जी कॉपरेशन की फाउंडेशन बना, राइट। यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद जो है हम बात करते हैं किस चीज़ की, आपके कंटेम्प्रेरी फेज़ की। जो कंटेम्प्रेरी फेज़ था आपका, या हम कह सकते हैं 21st सेंचुरी, राइट। 21st सेंचुरीज में रिलेशन ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। और वो कैसे प्रैक्टिकल थे, आप यहाँ देखिए। क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस हो गए थे, सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने ईरान के साथ ऑयल इंपोर्ट्स, ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग को कंटिन्यू रखा। 2016 ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच में था, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, के बीच में था, अंडर चाबहार पोर्ट डेवलप हुआ, जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। इंडिया ने ईरान के एससीओ और ब्रिक्स मेंबरशिप को भी सपोर्ट किया, जो एक्ट वेस्ट पॉलिसी से अलाइन करता है, राइट। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि क्या जियोपॉलिटिकल या फिर जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है आपकी ईरान की, राइट। देखो, ईरान इंडिया के लिए गेटवे टू यूरेशिया है। पाकिस्तान के थ्रू लैंड एक्सेस ना होने की वजह से ईरान की ज्योग्राफी इंडिया के लिए क्रिटिकल हो जाती है। चाबहार पोर्ट, जिसका 10 ईयर एग्रीमेंट मई 2024 में साइन हुआ, चाइना का सी पेक का स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव बन चुका है। ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए इंडिया का एंट्री पॉइंट है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल रूट है जो मुंबई को मॉस्को से जोड़ता है। ईरान इसका कोर नोड है, या फिर मैं बताऊं एक कनेक्टिंग पॉइंट है। इस कॉरिडोर से फ्रेट टाइम ऑलमोस्ट 40% कम हो जाता है एज कंपेयर टू सूज कैनाल रूट। इस इंडिया की यूरेशियन मार्केट्स में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, राइट। अभी इसके अलावा हम बात करते हैं अफगानिस्तान एंड स्ट्रैटेजिक डेप्थ की। आप यहाँ पे देखिए, देखो, ईरान के थ्रू एक्सेस इंडिया को अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये रेडिकलाइजेशन और इंस्टेबिलिटी को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान बाईपास करना यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रिलायंस।
देखो, ईरान के पास दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। इंडिया के लिए फरसत बी गैस फील्ड लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी का एक मेजर ऑप्शन है। ट्रेड बास्केट में बासमती राइस, टी, शुगर, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि ईरान से केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और ड्राई फ्रूट इंपोर्ट होते हैं। रुपी रियाल ट्रेड और यूपीआई शताब लिंकेज सैंक्शंस प्रूफ मैकेनिज्म है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीलेटरल कॉपरेशन दैट बोथ द कंट्रीज हैव। यहाँ पे देखिए आप, देखो, अगर हम मल्टीलेटरल कॉपरेशंस की बात करें, इंडिया और ईरान दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। ब्रिक्स और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पे दोनों ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट, डी डॉलराइजेशन और काउंटर टेररिज्म पर काम करते हैं। एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म के थ्रू टेररिज्म जैसे आईएसआई के अगेंस्ट कॉपरेशन होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। देखो, इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ईरान के साथ 75 साल के रिलेशन सेलिब्रेट करना, वाइल यूएसए और इसराइल के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज रखना, ये इंडिया का इशू बेस्ड डिप्लोमेसी को शो करता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मस की सिक्योरिटी, जहां से 80% इंडिया का क्रूड ऑयल आता है, यहाँ इंडिया का रोल काफी क्रिटिकल देखने को मिलता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस दैट बोथ द कंट्रीज आर फेसिंग। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है यूएसए मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी 2025। इससे बैंकिंग, एनर्जी और ट्रेड नेटवर्क इंपैक्ट होते हैं। ईरान का ऑयल शेयर इंडिया के इंपोर्ट बास्केट में 11% से जीरो हो गया। पेमेंट डीलेज और चाबार पोर्ट के शॉर्ट टर्म सैंक्शन वेवर अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। सेकेंड है आपका कौन सा, ये हम कह सकते हैं चाइना फैक्टर एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स आर देयर। अगर मैं आपको बताऊं चाइना फैक्टर और इम्प्लीमेंटेशन गैप के बारे में, चाइना ईरान 25 ईयर से 400 बिलियन एग्रीमेंट डॉलर इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। क्यों? ग्वादर वर्सेस क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, आप ये देखिए, ग्वादर वर्सेस चाबहार देखने को मिलता है। यहाँ देखिए ये कैसे, देखो, ग्वादर वर्सेस चाबहार कंपटीशन भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंडिया के प्रोजेक्ट्स में स्लो इम्प्लीमेंटेशन जैसे चाबहार जेदन रेलवे से एग्जिट क्रेडिबिलिटी इश्यूज क्रिएट करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी इन ईरान, वो क्या है, देखो, ईरान की इंटरनल प्रॉब्लम है, हाई इन्फ्लेशन, करेंसी कोलैप्स, प्रोटेस्ट प्रोजेक्ट्स को स्लो करती हैं। इंटरनेट शटडाउन्स और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस ने चाबहार के ऑपरेशंस को भी इम्पैक्ट किया है, राइट। अब हम थोड़ा सा एरियाज ऑफ कॉपरेशन के बारे में जान लेते हैं दैट बोथ द कंट्रीज हैव। यहाँ पे देखिए आप, देखो, एनर्जी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स एंड आपका ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, मेरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, अफगानिस्तान कोऑर्डिनेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस कॉपरेशन और एजुकेशन, ये सब इंडिया ईरान के कॉपरेशन के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, राइट। अगर आपको और चीज़ें बताऊं, पर्शियन लैंग्वेज को इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाता है, राइट। और ये जो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलता है, या फिर पारसी हेरिटेज कल्चरल फेस्टिवल्स और आपके एकेडमिक एक्सचेंजेस और वीज़ा फैसिलिटेशन के थ्रू ये लॉन्ग टर्म सोसाइटल बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करता है। 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, राइट, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आगे का रास्ता काफ़ी क्लियर है, सैंक्शंस, रेजिलियंट ट्रेड मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के थ्रू, ब्रिक्स प्लस एससीओ और हाई वैल्यू ट्रेड डाइवर्सिफाई करके हम कल्चरल एंगेजमेंट, जियोपॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट और बायलैटरल स्ट्रैटेजिक काउंसिल को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी भी है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। देखो, आप यहाँ पे इंडिया ईरान रिलेशन सिविलाइजेशनल डेप्थ, स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी और रीजनल कॉपरेशन पर बेस्ड है। चैलेंजेस के बावजूद प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म विजन से ये पार्टनरशिप फ्यूचर में और स्ट्रांग हो सकती है। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। सो गाइस, दैट वाज ऑल। थैंक यू एवरीवन।